महाभारत का युद्ध विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा और विध्वंसकारी युद्ध था। पांडवों और कौरवों के बीच की इस लड़ाई में धरती के लगभग सारे वीर योद्धा लड़ रहे थे। दोनों पक्षों में लड़ने वाले महान योद्धा अपनी अपनी पहचान रखते थे। जहां पांडवों की ओर से पांचाल नरेश द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु, घटोत्कच, अभिमन्यु, मत्स्य राज विराट लड़ रहे थे, वहीं कौरवों की ओर से भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा आदि थे। भूरिश्रवा कभी भी युद्ध के समर्थक नहीं थे। उनका मानना था कि आपसी संवाद से समस्या सुलझाया जाए और दोनों के बीच संधि हो, क्योंकि अंततः भूरिश्रवा भी एक कुरुवंशी थे। राजा सोमदत्त, महाराज शांतनु के बड़े भाई बाहलिक के पौत्र थे। उन्हें संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान महादेव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और उनकी कृपा से उन्हें एक पुत्र प्राप्ति हुई, जिसका नाम भूरिश्रवा था। भूरिश्रवा एक महान योद्धा और धार्मिक राजा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और अपने जीवन काल में बहुत दान दिए। कौरव सेना के प्रधान सेनापति भीष्म पितामह ने अपनी 11 अक्षौहिणी सेना के लिए जिन 11 सेनापतियों का चयन किया था, भूरिश्रवा उन सेनापतियों में से एक थे। भूरिश्रवा का वध युद्ध के 14वें दिन सात्यकी ने किया था। युद्ध के 5वें दिन सात्यकी के 10 पुत्र भूरिश्रवा से प्रतिशोध लेने के लिए उससे जा भिड़े। उन 10 योद्धाओं ने एक साथ भूरिश्रवा पर आक्रमण कर दिया, किंतु भूरिश्रवा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उनकी युद्ध कला बहुत उत्कृष्ट थी और इसी कारण उन्होंने न केवल उन सभी के प्रहार रोके बल्कि केवल आधे पहर के युद्ध में ही उन्होंने सात्यकी के सभी 10 पुत्रों का वध कर दिया। जब सात्यकी को अपने पुत्रों के वीरगति को प्राप्त होने का समाचार मिला तो उन्हें भूरिश्रवा पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि चाहे जैसे भी हो किंतु वो भूरिश्रवा का वध इस युद्ध में अवश्य कर देंगे। अभिमन्यु वध के बाद जब अर्जुन जयद्रथ का वध करने के लिए व्याकुल थे और जयद्रथ अर्जुन से बचने के लिए कौरव के महावीरों की घेराबंदी में छुपा था, तब अर्जुन जयद्रथ को ढूंढ रहे थे, तो अचानक अर्जुन ने सात्यकी की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि सात्यकी जमीन पर पड़े हुए हैं और भूरिश्रवा उनके शरीर को एक पांव से दबाकर और दाहिने हाथ में तलवार लेकर उन पर वार करने को उद्यत हैं। ये देखकर अर्जुन से रहा न गया। उन्होंने उसी क्षण भूरिश्रवा पर तानकर बाण चलाया। बाण लगते ही भूरिश्रवा का दाहिना हाथ कटकर तलवार समेत दूर भूमि पर जा गिरा। अपना हाथ कट जाने पर जब भूरिश्रवा ने भगवान श्री कृष्ण की निंदा की और युद्ध के नियम के विरुद्ध प्रहार करने का आरोप लगाया, तब अर्जुन ने कहा, वृद्ध भूरिश्रवा, तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्यकी का वध करने की कोशिश की है और वह भी उस समय जब वह घायल और अचेत अवस्था में भूमि पर निःशस्त्र पड़ा हुआ है। इस अवस्था में तुमने उसे तलवार से मारना चाहा। क्या ये युद्ध के नियम के विरुद्ध नहीं है? जिसके हथियार टूट चुके हैं, कवच नष्ट हो चुका है और जो इतना बेसुध है कि जाग भी नहीं रहा, जिसके लिए खड़ा रहना भी दूभर है, क्या ये धर्म है? और जो तुम लोगों ने एक बालक के साथ चक्रव्यूह में किया वो क्या था? क्या किसी ने ये ध्यान रखा कि एक योद्धा के साथ एक ही योद्धा लड़ सकता है? अरे, उसने तो कोई नियम भी नहीं तोड़ा था कि प्रत्युत्तर में कौरव गुट के लगभग सभी योद्धा नियम तोड़ने पर विवश हो गए और एक योद्धा पर सब मिलकर प्रहार करने लगे। यहाँ तक कि अलग अलग शस्त्र वाले योद्धा भी वार कर रहे थे। क्या तब नियम अलग थे? इतना ही नहीं, मेरा कोमल बालक अभिमन्यु जब वीरगति को प्राप्त हुआ तो तुम सभी लोगों ने विजयोत्सव मनाया था। तुम ही बताओ कि ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित था? अर्जुन का उत्तर सुनकर भूरिश्रवा ने अपना सर झुकाया और वहीं आंख बंद कर बैठ गए। भूरिश्रवा महान थे, धार्मिक भी थे, बस यहाँ उनका पक्ष अधर्म की ओर था। वो इन सब बातों को नकारते हुए वहीं अनशन पर बैठ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अर्जुन ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है। जब कुछ पहर बीत गया और सात्यकी शस्त्र उठाने योग्य हुए, तब उन्होंने अपने पुत्रों की हत्या का बदला लेने के लिए आंख बंद कर बैठे भूरिश्रवा की गर्दन काट दी। इस प्रकार एक और महान योद्धा का वध हुआ। महाभारत में युद्ध का नियम बहुत बार तोड़ा गया, या फिर ये कहें कि इस युद्ध में इतनी बुद्धियां लड़ रही थी कि युद्ध के नियमों के तोड़ निकाल लिए जाते थे।